हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी आप लोगों को। दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग के पजल के एक टॉपिक को कराऊंगा और उसमें पैरेलल रो के क्वेश्चन को करवाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस पजल को बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। दोस्तों, पैरेलल रो के ये सीटिंग अरेंजमेंट है और इसको पजल भी पहली बात तो दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट पजल ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। आप दोनों को एक ही समझ के चलिए। पजल क्या होता है, उसमें वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल दिखा देते हैं तो पजल हो जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट पर्सन को अरेंज करना होता है, ये सीटिंग अरेंजमेंट होता है। पर चीज़ें तो लमसम एक ही होती है। तो इसलिए दोस्तों इसको हम सेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े। चलिए पढ़ता हूँ और कंडीशन को नोट करता हूँ। 12% सिटिंग इन टू रो डी ई एफ के एल एंड एम सिटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग नॉर्थ। दोस्तों, पैरेलल रो के क्वेश्चन में तुरंत के तुरंत हम दो लाइन ऐसे खींच लेते हैं और जितने लोगों को बोला होता है उतने लोगों को दिखा देते हैं और तुरंत ही एक पॉसिबिलिटी ले लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, तो क्लर्क लेवल के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं होता है, जल्द जल्द हमें स्पीड ही मायने रखती है। इसलिए हम जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी ले लेंगे और वो क्वेश्चन में आगे ही पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाती है। इसलिए अगर ये पीओ का क्वेश्चन होता तो मैं आपको ऐसा करने को नहीं कहता, पर ये क्लर्क लेवल के क्वेश्चन है तो इसलिए पॉसिबिलिटी लेके बनाना बहुत ही आसान होता है। जल्द से जल्द चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है और जो सही होता है वो दिख जाता है। तो क्या बोला था दोस्तों, 12% सिटिंग इन रो डी एफ के एम फेसिंग नॉर्थ। तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये नॉर्थ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है। हम आप ऐसे आप एरो बना के दिखा सकते हैं, पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से ये सब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा। और एम था तो इसमें कौन कौन सा था, डी ई एफ के और एल। इसको सही से कर लेते हैं दोस्तों, के एल। और सेकंड रो में कौन था जो साउथ को देख रहा था, एस टी यू एक्स एंड वाई जेड सिटिंग इन रो 2, एस टी यू एक्स वाई जेड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हैंड राइटिंग आपको थोड़ी फ्लैश नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए दोस्तों, कंडीशन को पढ़ते हैं। ई सीट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड से तीसरा बैठा हुआ है ई। तो हम यहाँ पर एक बार ई को इधर से इधर को दिखा देते हैं और एक बार ई को इधर दिखा देते हैं, इंस्ट्रूमेंट। यस सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस ई। ई को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू लेफ्ट में एस बैठा हुआ है, एस को यहाँ कर देते हैं, इसमें एस को यहाँ कर देते हैं। ओनली 3% सीट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। ऐसे जल्दी से जल्द करते चले जाएंगे। एस एंड टी के सीट समवेयर राइट ऑफ एम। एम के राइट में के कहीं पे बैठा हुआ है। मोर देन 3% सीट बिटवीन एक्स एंड टी। एक्स और टी के बीच 3 से अधिक लोग बैठे हैं। जब इस कंडीशन में मोर देन बोलता है तो प्लस दिखा के जो संख्या होती है वो लिख देते हैं। ये इस कंडीशन को नोट करने का ये तरीका होता है। आप लोग भी ऐसे किया करिए या जैसे आप लोग को समझ में आए वैसे ही किया करिए। तो दोस्तों देखिए, टी से 3 जो टी था वो एक्स और टी के बीच 3 से अधिक लोग थे। तो यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं और एक्स को रखने की कोई जगह ही नहीं है। तो दोस्तों तुरंत के तुरंत ये एलिमिनेट हो गया। मैंने जैसा पहले आपको बताया था ये ऐसे होगा। टी से अब देखिए 3 और
एक 4 ले लेते हैं और x को यहाँ रख देते हैं। दोस्तों अब हमें पता चल गया कि इसी से हमारा आंसर आने वाला है, तो हम इसी पे फोकस करके फटाक से बनाएंगे। मोर देन एफ फेसेस वन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, जो टी का इमीडिएट नेबर है उसको एफ फेस कर रहा है। इसके कहने का मतलब ये है जेड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के सेकंड राइट में जेड है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर राइट, ये नीचे को सब देख रहे हैं इसलिए इसके राइट इधर होगा। तो जेड जो है सीट सेकंड टू वाई, वाई के सेकंड में बैठा, तो वाई को यहाँ रखेंगे, जेड को यहाँ रखेंगे, एक नाम बच गया, यू को यहाँ रखेंगे, यू यहाँ था तो यू को यहाँ रख दिए। जेड सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, द वन हु फेसेस एल सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2 3, ये थर्ड लेफ्ट यहाँ बैठा है, इसको एल फेस कर रहा है। डी फेसेस एस, डी जो है एस को फेस कर रहा है, ये हो गया, ये हमारी जो कंडीशन थी एम के दाहिने के था ये हो गया, ये कंडीशन भी हमारी हो गई। दोस्तों इस तरह से ये पैरेलल लॉ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों क्लर्क के जो पैरेलल लॉ के क्वेश्चन होते हैं ये ऐसे ही प्रीलिम्स के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो 6 लोगों का कहेगा या तो 5 लोगों को कहेगा, और इससे भी आसान किसी किसी शिफ्ट में आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही करना होता है आप लोगों को। अगर ये पीओ लेवल का क्वेश्चन होता तब हम ये पॉसिबिलिटी तुरंत के तुरंत नहीं लेते, तब हम उसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और तरीका लगाते हैं। इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, जल्दी होगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे करने से जल्दी होता है। चलिए दोस्तों समय है और इनइक्वालिटी के कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब होता है दोस्तों कंपैरिजन। जब कंपैरिजन की बात आएगी तो कम से कम 2 लोग या 3 लोग हो गए, उन्हीं में कंपैरिजन किया जाता है। इनइक्वालिटी का मतलब यही होता है। और इनइक्वालिटी जो होता है उसमें स्टेटमेंट दिया होता है और उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन होते हैं, जैसे कि हमारा सिलॉक्स में होता है वैसे इसमें भी होता है। तो स्टेटमेंट जो होता है और कंक्लूजन उसके आधार पे ही बताना होता है। तो उसमें आपको कुछ सिंबल देखने को मिलेंगे, जो सिंबल ऐसे ऐसे और ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यही होता है। दोस्तों इतने ही सिंबल आपको देखने के मिलेंगे। और इसको हम समझने के लिए डोरमेट कंसेप्ट का, जो डोरमेट कंसेप्ट होते हैं उसी को समझिएगा। डोरमेट का मतलब होता है जो पायदान होता है वही। दोस्तों ये जो सिंबल है इसका मतलब ये समझिए कि दरवाज़ा इधर से खुला हुआ है, ये दरवाज़ा समझ लीजिए इधर खुला हुआ तो हम इधर जा सकते हैं, और इधर ये बंद है तो इधर से नहीं जा सकते हैं। छोड़िए इसका कोई मतलब नहीं है। ये दरवाज़ा खुला हुआ, ऐसे इस सिंबल में, ऐसे ही अगर हम इस सिंबल में देखते हैं, ये बन नहीं रहा है, इस सिंबल में अगर हम देखते हैं तो इधर से दरवाज़ा बंद है तो नहीं जा सकते, इधर से दरवाज़ा बंद है तो जा सकते हैं। तब दोस्तों जब ऐसे ही कहेगा ये वाला सिंबल कंक्लूजन में रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको आगे जहाँ जिन के पास जाना होगा उसके नीचे कहीं ना कहीं एक जगह पे ऐसा होना चाहिए कि डोरमेट ना हो। और जब ये वाले सिंबल को बोल देगा लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सिंबल का, तो इसका मतलब हर पायदान पे, हर दरवाजे पर एक डोरमेट होना चाहिए, एक पायदान होना चाहिए। बस दोस्तों और कुछ नहीं है। इक्वल टू बोलेगा तो इक्वल टू बराबर हो रहता ही है। दोस्तों इतना ही कंसेप्ट होता है इक्वलिटी में, और कुछ अलग नहीं होता है। इसी के आधार पे क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जा रही है। इससे ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड करना मेरे लिए संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मैं आपको या तो एक क्वेश्चन मेंस के करवाऊंगा पजल, या तो फिर ये इनइक्वालिटी के जो है क्वेश्चन करवाऊंगा, इनइक्वालिटी के ही क्वेश्चन करवाऊंगा। और जैसा आप बताएंगे, या तो आपको अगर मेंस के पजल चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, और ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन करने होंगे तो भी आप कमेंट में बताइएगा, उस हिसाब से मैं आगे करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना और पढ़ते लिखते रहिए। इतना ही कहना है हमारा।